हेलो नमस्कार, माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 11 दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स और फॉर द कंपटीशन। नाउ इन दिस वीडियो अब हम करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड दैट मीन्स जब घुमावदार रोड होता है तो आपकी गाड़ी भी क्या होता है, एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ चला जाता है और तब भी आप पढ़ते नहीं है। वो गाड़ी सेंट्रीपिटल जो आपके पास सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। रीजन, अब वो रीजन मैं यहां से बताऊंगा कि क्या सेफ वेलोसिटी होना चाहिए और क्या मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, क्योंकि जो हमने अर्लियर वीडियो में किया था वो आपके पास था सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग लेवल कि उसका लेवल करने के लिए। अब कर रहा हूं बैंकिंग कि रोड अगर घुमावदार है तब क्या होगा। अब यहां पे एक डायग्राम बनाया है कि सपोज आपके पास इस तरीके से वो रोड बैंक कर रहा है, तो गाड़ी का ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड रहेगा, ये अपवर्ड की तरफ हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड की तरफ, नीचे लगाएगा वेट, बट वेट डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लगाएगा। वेट कहां लगाएगा? टुवर्ड्स टू द अर्थ, अर्थ जहां पे अर्थ रहेगी उसकी तरफ। तो ये आपके पास mg वेट लग गया। अब मैंने क्या किया, यहां से देख रहा हूं कि मैंने कंपोनेंट रिजोल्व किए, बट उससे पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको, उससे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि सेम कंडीशन जो हमने अर्लियर वीडियो में किया था कि हेयर 3 फोर्सेस आर एक्टिंग। अब यहां पे जो है 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला जो फोर्स आपके पास एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं कहूं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपवर्ड में क्या फोर्स लग रहा है? वो आपके पास लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज आर। सेकंड जो फोर्स लग रहा है आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, जिसको मैं नाम दे दूं वेट mg लग रहा है। नंबर थर्ड पे जो आपके पास वेट लग रहा है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल, जिसको मैं कहूं फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आया सबको? ठीक है। अब इन्हीं के बिहाफ पे हमें काम करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस आर को मैंने 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और विद द बेस के साथ में ये जो जितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है उतने ही एंगल पे यहां पे लेके मैंने ये लगाया आर कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया दैट इज आर साइन थीटा। समझ आया सबको? क्लियर है? अब यहां से मैं क्या अप्लाई करता हूं, अब अप्लाई करूं कि आर जो है mg के बराबर तो नहीं है, बट आर कोस थीटा कि अगर मैं बात करता हूं तो वो किसके बराबर है? mg। बट अकेला आपके पास आर्क वेक्टर काम नहीं कर रहा। यहां पे एक दूसरा डायग्राम फिर से बना रहा हूं जो कि आपके पास बताएगा कि रिजल्टेंट क्या बना रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आपके पास समझ आए अच्छे से। ये आपके पास मैं डायग्राम बना रहा हूं दैट इज ये आपके पास ये जो बेसमेंट गया o से x जिसको बोल रहा हूं, ये आपके पास जो हमने लेके चल रहे हैं a, दैट मीन्स ये x है और ये आपके पास है a एंड दैट इंक्लाइन एट एंगल थीटा। अब यहां पे जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं इस फॉर्म में अब पॉइंट शेप में मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द कार। ठीक है, अब इस कार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड की तरफ, तो इसने लगा दिया R। गाड़ी का वेट नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगा दिया, इसने वेट एग्जर्ट किया mg। समझ आया? अब इसका कंपोनेंट रिजोल्व किया, कंपोनेंट रिजोल्व करने से आपको मिला यहां पे ये उतना ही एंगल थीटे के साथ में, दैट इज ये बन गया r। बेसमेंट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया r कोस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपके पास लग रहा है r साइन थीटा। समझ आया? इतना तो हमारे पास डायग्राम में था। और फ्रिक्शन फोर्स आपके पास यहां पे लग रहा है दैट इज F। ये आपके पास लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स F। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां बना लेता हूं, ये आपके पास लग जाए फ्रिक्शन फोर्स F। ये भी कुछ इंक्लाइन है, ये वाला भी कुछ इंक्लाइन मान लिया एट एन एंगल थीटा, एक थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा तो क्या बनेगा? इसका कंपोनेंट बनेगा इसके बेसमेंट के साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज F कोस थीटा। क्या बना भाई? F कोस थीटा। और इसका ये रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, ये आपके पास बन गया F साइन थीटा। समझ आया नहीं आया? अब इस डायग्राम के बिहाफ पे हम काम करने वाले। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, अब यहां पे मैं करता हूं दैट मीन्स अब अगर कंपोनेंट आ गए तो अब देखो यहां पे अकेला r cos थीटा mg को बराबर कर रहा था, बट ऐसा नहीं है,
अब आर कोस थीटा किसको बराबर कर रहा है, एफ साइन थीटा प्लस में एम जी को, किसको बराबर कर रहा है, एम जी को। समझ आया? तो मैं यहां से लिखता हूं, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास नाउ आर कोस थीटा, जो आर कोस थीटा है आपके पास, आर कोस थीटा किसके बराबर हो रहा है, दैट इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी, जो कि बराबर हो रहा है एफ साइन थीटा प्लस में एम जी। क्लियर है सभी को? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू आर होता है, तो मैं यहां पे रख लेता हूं, दैट इज आर कोस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू आर साइन थीटा प्लस में एम जी। समझ आया सबको? क्लियर है? देन आगे यहां से आर को एक तरफ ले आता हूं, तो आर को इधर ले आया, तो ये बन गया आपके पास आर कोस थीटा माइनस में म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एम जी। और अगर मैं यहां से आर कॉमन आउट ले लूं, आर को मैंने ले लिया कॉमन आउट, तो अंदर आपके पास क्या बचा, ये बचा कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू में एम जी। तो अभी के लिए मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा लेता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो गाड़ी है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या निकल रहा है, दैट इज आर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा। समझ आया भाई सबको? अभी तक मेरे को पता लग गया कि नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कितना रहेगा। क्लियर है? अब दूसरे टर्म में अगर मैं यहां से बात करूं क्या कि आर आ गया, अभी तक हमने ये किया है आर वाला ये कंपोनेंट, बट अब ये वाला फोर्स लग रहा है, इधर जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स सेम कंडीशन कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो गाड़ी आपके पास क्या करेगा, सीधा यहां पे आ जाएगी, बट ये नहीं होता, गाड़ी जहां पे होती है वहीं पे चल रही होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन जो भी आपके पास ये इधर फोर्स लग रहा होगा उनसे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल दूसरा केस आपके पास क्या है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि बड़ा हो गया तो गाड़ी सीधा आपके पास यहां आ जाएगी, बट ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, जो आपके पास इधर डायरेक्टेड फोर्स होंगे। इधर डायरेक्टेड फोर्स है आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, इधर डायरेक्टेड कौन से हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास आर साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा। समझ आया ना भाई सबको? क्लियर है? ठीक है, अब यहां से सोल्व करता हूं, तो ये आ गया एम वी स्क्वेयर बाई आर इज लेस देन इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस में एफ की वैल्यू भी पुट कर लेता हूं म्यू आर कोस थीटा। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां से सेम आर की अगर वैल्यू बाहर निकाल लूं तो ये आ गया एम वी स्क्वेयर बाई आर लेस देन इक्वल टू, आर मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा। समझ आया सबको? ठीक है, देन अब आर की वैल्यू आपके पास, आर की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, तो यहां पुट कर दो आर की वैल्यू, तो ये आ गया एम वी स्क्वेयर बाई आर लेस देन इक्वल टू, जो कि रहेगा दैट इज आर, आर की वैल्यू है आपके पास एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये है आपके पास, और साथ में आपके पास है दैट इज साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा। है या नहीं है भाई? समझ आया सबको? अगर मैं अब क्या करूं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं डायरेक्ट कि एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहां से m कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिर्फ आपके पास v स्क्वेयर अगर निकालना चाहूं तो r उधर गया, तो ये हो गया आर जी, अंदर आपके पास है साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां से एक टर्म करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि हर बार साइन कोस की वैल्यू निकालने की बजाय अब आपके पास जो टेंजेंट निकाल लेता हूं, टेंजेंट मींस टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करूं, अगर इसको कोस से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई कोस थीटा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कोस थीटा से क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, दैट इज वी स्क्वेयर, ये बना आपके पास
आर जी, अंदर क्या बचा, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस बनेगा दैट इज टेंजेंट थीटा, प्लस में म्यू कोस बाई कोस 1 हो गया, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, म्यू डिवाइडेड बाई, इधर भी करूंगा कोस बाई कोस रहेगा 1 माइनस में म्यू साइन बाई कोस क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज टेंजेंट थीटा। समझ आया नहीं आया भाई, साइन बाई कोस करूंगा 10 बनेगा, कोस बाई कोस 1 हो गया, कोस बाई कोस करूंगा 1 रहेगा, साइन बाई कोस करूंगा 10 होगा। समझ आया। अब यहां से सिर्फ वी स्क्वेयर अगर मैं निकालूं तो वी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास बचा आर जी टेंजेंट थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को। तो ये आपके पास रहेगी, दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड ऑन द बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, अगर मैं कहूं, अब एक टर्म में कह सकता हूं यहां से, एक स्पेशल केस मान लूं कि इफ फ्रिक्शन जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू अगर 0 कर दूं, उसकी वैल्यू 0 करते ही आपके पास क्या बनेगा, वी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू आर जी और टेंजेंट थीटा प्लस में म्यू, म्यू की वैल्यू 0, तो सिर्फ बचेगा आपके पास टेंजेंट थीटा, बचा या नहीं बचा, अपॉन में 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 करूंगा तो क्या आएगा 1, तो मैं ये लिख सकता हूं। और अगर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी v निकालनी है तो आपके पास आ गया दैट इज आर जी टेंजेंट थीटा की पावर 1/2, अंडर रूट के बजाय 1/2 लिख सकता हूं ना। सो दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बैंकिंग ऑफ रोड इफ एंड ओनली इफ द फ्रिक्शनल कांस्टेंट इज 0। समझ आया, नोट इट डाउन। इसको दूसरे टर्म में आप लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकता हूं भाई, दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। समझ आया सबको, ठीक है, ओके। If you have any query about this video on the banking of road, then you can comment us in the comment section for this video. Also like and subscribe the channel. Thank you.